अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो क्या हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हम क्या किसी तरीके से भी कंपनी को मार्केट प्राइस की बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं या नहीं, क्या हमें करना चाहिए या नहीं, और फिर अगर हमने करना है तो कैसे। तो आज हम इस सारे कंसेप्ट को समझेंगे ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसों को सही तरीके से अर्निंग का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब वो किस तरीके से, जैसे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनीज मौजूद होती हैं वो अपनी एक फेयर वैल्यू के साथ लिस्ट होती हैं और उसके बाद उनकी डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से उनको ख़रीदा और बेचा जाता है ताकि आप जो है पैसे कमा सकें। और इसमें बहुत सारी कंपनी शरिया कॉम्प्लाइंट होती हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट हलाल भी होती है और आप उसमें भी फर्दर डिविडेंड पे प्योरीफिकेशन करके उसको फर्दर अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट को प्योरीफाई कर लेते हैं। तो आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को मार्केट प्राइस के एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मौजूद हैं। अब उन कन्फ्यूजन्स को हम किस तरीके से लेकर चलेंगे आगे वो तो देखेंगे, लेकिन पहले कन्फ्यूजन्स देख लेते हैं क्या है। बहुत सारे लोगों का ये एक कह लें कि चाहे वो बिगिनर्स हों या कुछ प्रोफेशनल्स हों, उनका ये सवाल अक्सर रहता है कि जो शेयर की प्राइस है वो ज़्यादा है तो कंपनी महंगी होगी। क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर आज शेयर की प्राइस ज़्यादा है तो क्या कंपनी महंगी है, प्राइस कम है तो शेयर सस्ता और अच्छा होगा। क्या सिर्फ मार्केट प्राइस देखकर डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मार्केट सबसे पहले प्राइस ही तो दिखाती है हमें, लेकिन यहाँ से गलतियाँ भी शुरू हो जाती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म का हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी हार्ड एंड मनी होती है जिसे हम इन्वेस्ट करके फर्दर ग्रो करवाना चाहते हैं, जिससे हम मज़ीद पैसे कमाना चाहते हैं, उनको तबाह करने की तरफ भी हमें ले जा सकती है। अब ये किस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ एक सीधा और सच्चा जवाब जो हो सकता है वो ये है कि मार्केट प्राइस को इग्नोर भी नहीं करना और सिर्फ उस पर डिपेंड भी नहीं करना। यानी ये हमारा एक फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता, ये हमारा स्क्रीनिंग का एक स्टेप ज़रूर हो सकता है। जब आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। आप पहले तो ये देखेंगे कि जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करने वाले हैं, जिस सेक्टर में आप जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस सेक्टर की परफॉर्मेंस किस तरीके की है उस कंपनी की। अपनी वो कंपनी उस सेक्टर में मौजूद बाकी कंपनीज के रिस्पांस में किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। इसके लिए आप उन सेक्टर में मौजूद तमाम कंपनीज, या अगर आप शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारी उसके अलावा वैसे ही रिमूव हो जाएंगी। तो फिर आप उनके दरमियान जो है फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, रेशोज़ को कंपेयर करेंगे। वहाँ से आपको एक डिसीजन मिल जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ तक क्या फंडामेंटल्स पे किसी चीज़ के जाएँ, आप उनको प्राइस की बेसिस पे देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है किस तरीके से फ्लक्चुएट होती आ रही है, उसकी बेसिस पे आप पहली स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उस पर जज करते नहीं है, मतलब उसको प्रॉपर उसके बेसिस पे नहीं कर लेते, लेकिन कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उसके ज़रिए एनालाइज किया जा सकता है। जजमेंट करने में और एनालाइज करने में बहुत फ़र्क होता है। प्राइस जो है वो आपका एक टूल है, एक डिसीजन नहीं है। तो हमें इसको एक बहुत सेंसिटिव तरीके से समझ कर लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर हम एक मिसाल ले लेते हैं, सिर्फ प्राइस देखना क्यों गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए का जो शेयर है वो 1200 रुपये का है और कंपनी बी का जो शेयर है वो 40 रुपये का है। अब अगर बिगिनर सोचेगा कि जो 1200 रुपये वाली कंपनी है ये महंगी है और 40 रुपये वाली कंपनी जो है वो सस्ती है, लेकिन रियलिटी में ये भी हो सकता है कि कंपनी ए जो है वो आज के वक्त में अंडर वैल्यूड हो
और कंपनी बी जो है वो आज के वक्त में ओवर वैल्यूड हो। अभी हमने कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी भी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी जो ओवर ये जो मंथ का या कह लें ईयर का एंड होता है, एक इमोशनल डिसबैलेंस कह लें, एक इमोशनल हाइप कह लें, जो हम देख रहे होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर थे और लोगों ने उस पॉइंट पर परचेज किया और उसके बाद वो कंटिन्यूसली, हालांकि स्टॉक मार्केट इतना अपसाइड की तरफ मूव कर रही है और वो स्टॉक्स जो हैं पर्टिकुलरली नीचे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होता है कि जब पूरी की पूरी मार्केट का सेंटीमेंट हाईली पॉजिटिव हो, अपने ऑल टाइम हाई जो है वो KSE 100 दे रहा हो, और उस टाइम पर आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया वो नेगेटिव में जा रहे हो, और थोड़ा भी नहीं, इतने नेगेटिव में जा रहे हो कि आप 5 से 10% के नेगेटिव पे हो। इसका मतलब है कि स्टॉक्स के फंडामेंटल्स बहुत वीक थे, आपने किसी हाइप के चक्कर में उन स्टॉक्स को बाय कर लिया है। तो उन कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं उनको चेक कर लेना चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि जो यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें, चूँकि जो कंपनी ए है वो अंडर वैल्यूड हम मान रहे हैं और कंपनी वी जो है वो अगर ओवर वैल्यूड है, तो प्राइस अकेले कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रही है यहाँ पर। तो अब हम ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस असल में बताती क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या करती है। मार्केट प्राइस ये बताती है कि लोग आज क्या सोच रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है उसके बारे में हमें बताती है, फेयर और ग्रीड का जो लेवल है हमें वो समझाती है, फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमें वो दिखाती हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस कंपनी की वैल्यू नहीं है बल्कि मार्केट का एक ओपिनियन है। और हमें अगर किसी भी जो आप देखेंगे जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, उनकी अप्रोच में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की अप्रोच में यहाँ पर ही डिफरेंस आता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने कंपनी को कई सालों के लिए होल्ड करना होता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। आप अपने गोल के हिसाब से जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि एक स्विंग ट्रेडर जो है वो कुछ मंथ से कुछ वीक्स तक, कुछ वीक से बेसिकली कुछ मंथ्स तक जो है एक स्टॉक को होल्ड करता है। तो वहाँ उसके लिए क्या अप्रोच होती है कि वो मार्केट के प्राइस को देखे कि अच्छा आज लोगों का ओपिनियन क्या है और आने वाले वक्त में लोगों का ओपिनियन क्या होगा। तो एक स्विंग ट्रेडर इस अप्रोच को लेके चलता है, और इसमें अगर जो स्विंग ट्रेडर्स थोड़ा बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी रहना चाहते हैं कि उनके स्टॉक्स जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज ना हो जाए, उनका पूरा का पूरा कैपिटल डैमेज ना हो जाए, तो वो फिर कुछ फंडामेंटल्स भी स्टडी करते हैं कंपनी के, ताकि सेफ साइड को लेकर चला जाए। अब इसमें जो बिल्कुल एग्रेसिव काइंड के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इस बात को नहीं सोचते कि उनका कैपिटल 0 हो या फिर 100 हो, जो इस तरह की अप्रोच लेके चलते हैं, वो फिर मार्केट के अंदर कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देख रहे होते, वो मार्केट प्राइस को देख के चल रहे होते हैं, और ये एक रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है। तो हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है कि प्राइस जो है वो मार्केट की जो कंपनी मौजूद है उसकी वैल्यू नहीं है, वो मार्केट का ओपिनियन है। कंपनी की वैल्यू आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती हैं। यहाँ पर सही सवाल होना क्या चाहिए ये भी देख लेते हैं। गलत सवाल ये था कि शेयर की प्राइस कितनी है, सही सवाल ये है कि इस प्राइस पर ये कंपनी अपनी अर्निंग्स के मुताबिक रीज़नेबल है या नहीं है। इन्वेस्टर का ये काम जो है वो प्राइस देखना नहीं है, वो प्राइस को जस्टिफाई करना है कि ये प्राइस क्यों है। इसके पीछे सवाल आपका होना चाहिए वाई, कि जब आप किसी प्राइस को देखें, किसी स्टॉक को देखें, तो ये स्टॉक इतना बड़ा क्यों हुआ है। अगर उसके पीछे के क्वेश्चंस ये हैं, आंसर ये हैं आपके पास, तो आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखेंगे। अब उसमें बिगनर्स जो है वो मार्केट प्राइस कैसे यूज़ करेंगे अपने बेनिफिट में, कि वो उस इन्वेस्टमेंट को लॉक कर सकें, उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टेप 1 यही होगा कि आप जाकर उसका बिजनेस समझें, कंपनी क्या करती है, उसका सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिजनेस जो है वो सिंपल है और समझ आने वाला है या नहीं है। अगर बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। अगर आपको बिजनेस के अंदर क्लैरिटी है, आपको समझ आता है कि ये कंपनी क्या चीज़ बना रही है, किस तरीके से बेच रही है, इसकी कंपनी की चीज़ें कौन ख़रीदता है, तो यानी आप उस बिज़नेस को इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब आपको पता है कि बैंक किस तरीके से वर्क करते हैं, आईटी सेक्टर कैसे वर्क करता है, ऑटो सेक्टर कैसे वर्क करता है, सीमेंट में कैसे काम होता है, फर्टिलाइज़र में कैसे काम होता है, कि इनकी एक प्रोडक्ट्स हैं वो कोई ख़रीदता है, यानी बायर हैं, सेलर हैं, बेचने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट की टीम है, पूरा एक सिस्टम आपको समझ आता है। यानी जब आपको कंपनी का बिजनेस समझ आता है तभी आप उस तरह के सेक्टर में काम करें।
अब अगर हम यहाँ ये देखें कि आप अर्निंग्स चेक करेंगे कैसे, तो आप प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा होता है या नहीं ये देखेंगे कंपनी का, यानी आप उसकी जो ईयरली रिपोर्ट है आप उसको देखेंगे। मुख्तलिफ ईयर्स की भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा, जो अर्निंग पर शेयर है वो स्टेबल है या इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो नेगेटिव में जा रहा है तो फिर क्यों जा रहा है, एसेट्स जो हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। इन तमाम सवालात के आपने जवाब देखने हैं। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पीएसएक्स खुद आपको मुहैया करता है अपने प्लेटफॉर्म पर, उस कंपनी की अनाउंसमेंट्स के ऑप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके हर तकरीबन जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके ऐप्स के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद होते हैं कि वो आपके पास एनालिसिस के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आप वहाँ से भी उन अनाउंसमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अर्निंग्स जो है वो प्राइस को चलाती हैं, प्राइस अर्निंग्स को नहीं चलाती, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि प्राइस को अर्निंग से कंपेयर कैसे करना है, यानी अर्निंग और प्राइस के दरमियान आप कंपेयर कैसे करेंगे। अब अगर मार्केट प्राइस को अर्निंग के साथ कंपेयर करना है तो उसके लिए आप सबसे मशहूर रेशो जो है वो P/E रेशो है, आप उसको निकालेंगे। हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखेंगे, ग्रोथ के मुकाबले में प्राइस को देखेंगे। सवाल ये होना चाहिए कि इस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से ये प्राइस ठीक है या नहीं है। और फिर यहाँ पर आ जाता है मार्केट प्राइस का असल रोल, कि वो आपको एंट्री टाइमिंग के बारे में किस तरीके से गाइड करती है। अब आप जो है मार्केट प्राइस का यूज़ यहाँ करेंगे कि कब बाय करना चाहिए, कब वेट करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। फंडामेंटल्स हमें ये बताएंगे कि क्या ख़रीदना है, किस स्टॉक को ख़रीदना है, और प्राइस हमें बताएगी कि कब ख़रीदना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत सालों से लोगों का इस पर ट्रस्ट है, ये अपने हाइज में मतलब ओवर द ईयर्स इसने बहुत अच्छे डिफरेंसेस लिए हैं, तब आप उसकी प्राइस को ओवर द ईयर देखें। जब आपने उसके फंडामेंटल्स देख लिए, उसकी कंपनी के स्टेटमेंट्स को देख लिए, फिर आप देखें कि अब कंपनी अगर नेगेटिव में भी है तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, अगर कंपनी पॉजिटिव में है तब भी आप उसको बाय कर सकते हैं। और फिर आप स्मॉल वॉल्यूम में बाय करेंगे जब वो पॉजिटिव में, और फिर उसको अगेन जब डिप्स आती हैं तो उसके पॉइंट पर आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। बहुत बार ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं और KMI30 का हिस्सा हैं, या कह लें कि PSX Div 20 का हिस्सा है, या मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स का हिस्सा है, ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रोथ दिखाते हैं, बट ओवर द ईयर वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं। अब अगर हम ये देखें कि एक प्रोफेशनल जो है वो मार्केट प्राइस का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये नहीं सोचते कि प्राइस हाई है या लो है, वो ये सोचते हैं कि क्या प्राइस जो है वो अर्निंग से आगे तो नहीं निकल गई है, क्या फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में शामिल हो चुकी है, क्या मार्केट रिस्क को इग्नोर कर रही है। प्रोफेशनल्स जो है वो वैल्यू देखते हैं, प्राइस बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस का जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, यानी बेसिकली आपकी जो अर्निंग्स हो गई, आपका जो कैश फ्लो है, ग्रोथ है, बैलेंस शीट है, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है उसका ताल्लुक। और अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस होती है न्यूज़, सेंटीमेंट, फेयर और ग्रीड। प्रॉफिट तब मिलता है जब मार्केट प्राइस जो है वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बेसिकली वो आपकी बड़ी हो मार्केट प्राइस से। तो इस तरीके से आप जो है ओवर द ईयर्स अपनी जो वेल्थ है उसको क्रिएट कर पाते हैं। इसको एक स्मॉल एग्जांपल से क्यों ना समझ के देखें। आपने एनालिसिस की, कंपनी की रियल वैल्यू ₹150 निकली, यानी आपने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किया और आपके सामने जो वैल्यू आई वो ₹150 आई, और मार्केट की जो प्राइस है वो चल रही है ₹100। तो अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ओके, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने, कैश फ्लो स्टेटमेंट ने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ने, ओवर द ईयर्स सेक्टर के मुख्तलिफ रेशोज़ ने ये एनालाइज करके दिया है कि कंपनी की फेयर वैल्यू ₹150 है इस पॉइंट के ऊपर, इस साल के ऊपर, और मार्केट प्राइस इस वक्त ₹100 है। मतलब कि मेरे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। यहाँ आपकी मार्केट प्राइस ने आपका एंट्री लेने का डिसीजन मेक करवाया। अब अगर मार्केट प्राइस ₹180 है और ये सिर्फ वैल्यू जो आ रही है वो 150 है, तो यहाँ एक मेजर रिस्क आ रहा है। अब आपने देखना है कि क्या जो कंपनी है वो इस दौरान में अपने ऑल टाइम हाई पर है, 180 जो उसकी थी वो क्या ऑल टाइम हाई है, क्या वो इससे पहले इस प्राइस को इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स के हवाले से टच किया है। अगर नहीं किया है तो फिर आप वेट करेंगे कंपनी की प्राइस को फेयर वैल्यू के करीब आने का।
अदरवाइज़ आप अपना जो है एक स्मॉल वॉल्यूम में उसकी बाइंग कर सकते हैं और फिर डिप्स पे उसको जाके एवरेज कर सकते हैं। प्राइस का मतलब जो है वो बेसिकली कंपैरिजन है, डिसीजन नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखें कि बिगिनर्स की इसके हवाले से क्या कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं जिन्हें वो अवॉइड भी कर सकते हैं, वो ये हैं कि सिर्फ इसलिए बाय करना कि प्राइस कम है, सिर्फ इसलिए सेल कर देना कि प्राइस ज़्यादा लग रही है, अर्निंग इग्नोर कर देना, चीप स्टॉक्स से जो है यानी जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनको बार बार ख़रीदते रहना और बहुत ज़्यादा ख़रीद लेना, और जबकि उनके फंडामेंटल्स ना हो। चीप प्राइस का मतलब चीप वैल्यूएशन नहीं होती है। सही ऑर्डर किस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं वो इस तरीके से लेकर चल सकते हैं कि बिज़नेस की क्वालिटी को देखें, उसकी अर्निंग ग्रोथ को देखें, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखें, उस कंपनी की वैल्यूएशन को देखें और फिर मार्केट प्राइस देखकर एंट्री टाइमिंग डिसाइड कर लें। इस ऑर्डर को उल्टा करना जो है वो पैसे डुबाने के बराबर हो सकता है। कब मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये देखते हैं। मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होती है जब एंट्री ले रहे हैं, आप एग्जिट प्लान कर रहे हैं, आप मार्केट पैनिक या एक्सट्रीम ग्रीड में हो, तो आप स्टॉक जब ओवर हाइप्ड हो उन वक्तों में आप प्राइस का जो रिस्क है उसको कंट्रोल के तौर पे यूज़ करते हैं। बिगनर्स और प्रोफेशनल्स की जो सोच है उसमें भी एक ख़ास डिफरेंस हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। बिगनर्स जो हैं वो चीप या महंगा ख़रीदने की कोशिश करते हैं, इमोशनल होते हैं, शॉर्ट टर्म लेके चल रहे होते हैं। प्रोफेशनल अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट लेके चलता है, डाटा और लॉजिक का नाम लेके चलता है, लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चल रहा होता है। डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, हमारे माइंडसेट का होता है जिसे हमें ग्रो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक आपके लिए एक पावरफुल लाइन आपको याद रखने के लिए कहूँ तो वो यही होगी कि प्राइस बताती है कि लोग आज क्या सोच रहे हैं और फंडामेंटल्स बताते हैं कि कंपनी क्या कल काम करेगी या नहीं करेगी। गोल्डन रूल्स जो हैं अगर हम आज की तमाम बातों को समराइज करें तो वो क्या हैं कि वो ये हैं कि हमारी जो कंपनी है उसको बिना प्राइस देखे एनालाइज मतलब बेसिकली आप कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ो और फिर उसके बाद जो है कंपनी की प्राइस को कंपेयर करो। प्राइस देखकर एंट्री लें, वैल्यू का से डिसीजन लें और जो प्राइस है उससे महंगा उसका जो प्राइस जो है वो आपका जो रिस्क है उसको मैनेज करवाएगी। और प्रोफेशनल्स जो हैं वो प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं और ओबे करते हैं फंडामेंटल्स को, और इसी तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको बेहतर बना सकते हैं। कंपनी को वैल्यू से समझें, मार्केट प्राइस के टाइम के थ्रू उसको मैनेज करना सीखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।